सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 पर पहाड़ों की रानी मनाली के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ आपके समक्ष। इस पाठ की विशेषता, पिछले पाठ में हमने मनाली के भौगोलिक दशा के बारे में बात की, ये कहाँ स्थित है, ब्यास नदी के बारे में बात हुई और साथ ही साथ इन पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से अच्छे अच्छे शब्द हमें सीखने के लिए मिलते हैं। इस पाठ की विशेषता है इन शब्दों का ज्ञान का होना, साहित्यिक रूप से मनमोहक, सार्थक, गंतव्य, संवेदनशील, निनाद शब्द का उपयोग किया गया है ना। निनाद ध्वनि होते हैं, है ना, वैसे ध्वनि जो कानों को आकर्षित करती है ना, ध्वनि को हम निनाद कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा। इसकी खासियत, खूबसूरती के बारे में हम बात कर रहे थे, मनाली के बारे में। तो मनाली जो है वो महर्षि मनु के तपस्या के स्थल के नाम पर ये मनाली का नाम पड़ा। मनाली शहर जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर ब्यास नदी पार करने के बाद वहाँ पर पुराने मनाली यानी मनाली गांव स्थित है, जहाँ पर महर्षि मनु का प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और मनाली के बारे में और भी हम बात कहें कि मनाली के लिए विशेष रूप से 2 आकर्षक जगहों में 2 कारणों से ये प्रसिद्ध है कि खासकर यहाँ पर ब्यास नदी में जब धाराएं होती है, जब पानी से भरे होते हैं, तब वहाँ पर अभी यहाँ पर जो हम दिख रहे हैं ब्यास नदी ही है, लेकिन ये इनमें पानी की अभी कम मात्राएं आपको दिख रही हैं। लेकिन ये जब भरी रहती हैं तो यहाँ पर खास करके राफ्टिंग जो होते हैं, नौका विहार, अद्भुत, ये बड़े ही रोमहर्षक ये क्षण होता है। जिन लोगों ने किया है उन्हें वो क्षण आज भी जीवन पर्यंत याद रहते हैं वो। तो ये वहाँ पर एक खास करके इन कारणों से ये घूमने का आकर्षण का ये स्थल है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ एक स्कीइंग है, खास करके मनाली से थोड़े से ऊपर। अब हम जब जाते हैं कारगिल के रास्ते से रोहतांग से पहले ही, रोहतांग तो पूरी तरह बर्फ से लदा रहता है, वहाँ पर पहाड़ों पर पूरी तरफ से ये बर्फ होते हैं और यहाँ पर स्कीइंग किया जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से प्रशिक्षित यहाँ पर कोच उपस्थित होते हैं, उनके ड्रेस होते हैं और इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। लोग यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए, घूमने के लिए, आनंद के लिए यहाँ पर अक्सर जाया करते हैं। एक और खासियत मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा, पैराग्लाइडिंग, है ना। खास करके यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अद्भुत चीज़ें, जहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई पर वहाँ से ये छलांग लगाते हैं और ये पैराग्लाइडिंग करते हैं। बड़े ही ये अद्भुत और कह सकते हैं डर और साहस के बीच के ये क्षण होता है, जब आपकी इच्छा होती है, अब डर पर आप जब जीत पाते हैं, है ना, वो है यहाँ पर। और यहाँ जो बॉलनुमा आप जो देख रहे हैं, उसके अंदर लोग चले जाते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है उनकी इच्छा अनुसार, और ये पर्वत की ऊंचाइयों पर से इसे छोड़ दिया जाता है ढालनुमा से, और ये उसके अंदर ये गिरते हैं और खूब आनंद लेते हैं, है ना। तो ये भी मनाली के विशेष कारणों से सोलन वैली है ना, वहाँ का ये दृश्य आपको देखने के लिए मिला। तो मनाली पैराग्लाइडिंग का भी एक बहुत अच्छा आकर्षक जगह है, जिसकी चर्चा हम किए आपके सामने। ये दृश्य हैं आपके मनाली के ही, जब पूरी तरह से खास करके दिसंबर जनवरी के समय में ये बर्फ़ से पूरे ढक जाते हैं।
ये जो वृक्ष देख रहे हैं वही देवदार का वृक्ष है जिसकी मैंने चर्चा की कि ये बर्फ़ जब इस पर गिरते हैं तो इस पर टिकते हैं, है ना, रुकते हैं, है ना, और ये अद्भुत नज़ारा आपको दिखने के लिए मिलता है। बर्फ़ वहाँ पर बर्फ़बारी इतनी होती है कि पूरी तरह से संचार कुछ दिनों के लिए अन्य शहरों से इसका आवागमन पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जी, ये मनाली के माल रोड हैं, है ना। माल रोड मनाली का सबसे चलता फिरता रोड है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, दुकान हैं, होटल्स हैं, है ना, जहाँ पर लोग आते हैं, घूमते हैं, अपनी ज़रूरत की सामान की खरीदारी करते हैं, तरह तरह के क्षण बिताते हैं। सिनेमा हॉल है वहाँ पर, लोग मनोरंजन करते हैं। भले ही ये पूरी तरह से अभी बर्फ़ से लदा है। यहाँ पर जो आप लाइट देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट, रोड पर जो लाइट दिख रहे हैं, ये एक मार्केट का दृश्य है, लेकिन ये बर्फबारी के चलते अभी आपको ऐसा लग रहा है। मैं बता रहा था पैराग्लाइडिंग के बारे में। लोग यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाते हैं, वहाँ से उनको हवा में आनंद उठाने के लिए, है ना, छलांग लगाते हैं और नीचे जहाँ पर इनकी लैंडिंग होती है, जहाँ पर ये उतरते हैं, वहाँ पर सदस्य होते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए। तो मनाली का ये एक विशेष केंद्र है पैराग्लाइडिंग का, है ना। एक और हम बात बताना चाहेंगे, ये देवदार के वृक्ष हैं और ये एक तरह का मनाली का ये खास करके ये अभयारण्य है ना, नेशनल पार्क के रूप में इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर सिर्फ देवदार के वृक्ष हैं। तरह तरह के लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं, फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनाली पूरी तरह प्रकृति को आंदोलित करने वाले ये जगह होते हैं, है ना, जिसके अद्भुत दृश्यों को मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ बच्चे, है ना। ये रास्ते हैं, खास करके आप दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये पहाड़ के बर्फीले क्षेत्रों में जो रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पर वो स्कीइंग करने का ये रास्ता बना हुआ है। ये एक मंदिर है, खास करके जब वहाँ से बर्फ़ की चादरें हट जाती है और ये ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है। ये बताता है यहाँ के इसकी खूबसूरती दिखने लायक थी। बच्चे, तो मैंने आपको मनाली के कुछ दृश्यों को, प्रकृति का ये खास करके ये पाठ इसीलिए दिया गया है कि हम मनाली को जानें और यहाँ की प्रकृति के जो खूबसूरती है इसको देखने का जो लेखक ने अपना यात्रा वृत्तांत बताया है, ये खास करके ये बच्चे को इसलिए बताया गया कि यात्रा वृत्तांत एक तरह का एक लेखन की कला होती है, जिसको लेखक ने अपने तरीके से लिखा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है, अपने पूरी चर्चा उन्होंने की है कि सामने कुल्लू और मनाली दोनों साथ नाम लिए जाते हैं। इसका खास कारण है क्या कि कुल्लू मनाली से थोड़े से नीचे पड़ते हैं, है ना, और मनाली इससे ऊपर का है। यहाँ पर दिया गया है, कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन के अभ्यस्त हैं, है ना। ऐसा लगता है कि भले ही ये दृश्य हैं घूमने के लिए लिहाज से, लेकिन यहाँ के लोगों को की जो जीवन है वो अत्यंत कठिन होती है ना। अभ्यस्त हैं, हंसते मुस्कुराते उन्हें खेतों में, बगीचों में, खास करके एक और मैं बात बता दूं कि मनाली जाते समय रास्ते में दोनों तरफ सेब के बागान मिलते हैं, जो कि खास करके बर्फीले क्षेत्रों में देखने का ये सेब के बागान उन्हीं क्षेत्रों में देखे जाते हैं।
और ख़ासकर जब हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं शहरी क्षेत्रों में, खास करके कह सकते हैं पठार के क्षेत्रों में, तो ये दृश्य भी, सेब के बागान भी अपने आप में मनाली का एक खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। बच्चे, मैं दो भाग में यहाँ के खूबसूरती का, अद्भुत नज़ारे का अवलोकन किया, देखा, निहारा। मैं अब पाठ के शब्दार्थों को और उसके प्रश्नोत्तर को लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूँ। धन्यवाद बच्चे।